नमो नमः। आज हम लोग देखने वाले हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र में जो ऑनलाइन शिक्षाएं चल रही हैं, कोर्सेस चल रही हैं, उसमें कौन कौन से कोर्सेस चल रही हैं और ये इसकी फ़ी कितनी है, साथ साथ इनकी कक्षाएं कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी, साथ साथ ये किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन होगा और ये ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होंगी या किस तरीके से होंगी, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ सूचना भी डाला गया है, यहाँ सूचना वाला सेक्शन है, ये देखिए विभिन्न त्रैमासिक 05 यानी 5 का पाठ्यक्रमों का नामांकन प्रारंभ, अंतिम तिथि 28 फरवरी, इसके लास्ट डेट जो है 28 फरवरी तक है। 28 फरवरी तक जो है आप 5 पाठ्यांश में पाठ्यक्रमों में नामांकन आप करवा सकते हैं। इसमें हम लोग जो चला रहे हैं इसमें 10 कोर्सेज चलती हैं, वेद, कर्मकांड, अर्चक, ज्योतिष, कुंडली विद्या, ज्योतिष एवं कुंडली विज्ञान, वास्तु हो गया, योग हो गया, दर्शन हो गया, वेदांत हो गया, व्याकरण हो गया और भाषा शिक्षण हो गया। ये आपके 10 पाठ्यक्रम चलती हैं और ये 10 पाठ्यक्रम में हम लोगों का एक त्रैमासिक कोर्स चलती है, षाण्मासिक कोर्स चलती है और वार्षिक कोर्स चलती है। यानी 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए कोर्सेस हैं। इसमें आपकी 3 महीने और 6 महीने की दोनों की फीस सेम कर दी गई है, 1000 रुपये लेंगे आपको। और अगर आप वार्षिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, नामांकन करवाना चाहते हैं, तो उसी को अपग्रेड करके नामांकन आपका जो है सो वार्षिक में कर दिया जाएगा अगर आप 1000 रुपये यानी 1000 रुपये और आप एक्स्ट्रा पे करते हैं तो। यानी कि आपकी 1 साल की यानी कि वार्षिक कक्षा की कोर्स की आपको 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, और त्रैमासिक और षाण्मासिक यानी 3 महीने और 6 महीने वाले के लिए आपकी कोर्सेस के लिए आपको 1000 रुपये देनी पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे थे कि इसकी कक्षा कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी और किस मोड में चलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका लिखा हुआ है ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र, वैसे ही आपकी नामांकन से लेकर के सर्टिफिकेशन कोर्स तक, यानी कि आपके एग्जाम हो चाहे एडमिशन हो, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं, सर्टिफिकेशन, सारी चीज़ें जो आपकी होगी वो ऑनलाइन मोड में ही होगी। आप लोग घर से ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, आपकी 6 से 10 के बीच में आपकी कक्षा चलेगी शाम के टाइम में, यानी संध्या 6 से रात्रि 10 बजे तक के बीच में ही आपकी कक्षा चलेगी। ये इस तरीके से ऐसा रखा गया है इस कारण से क्योंकि कोई भी मान लीजिए अगर जॉब में कोई भी लोग हैं या फिर कहीं पे काम वगैरह कर रहे हैं तो आकर के अपने घर पे आसानी से शाम के टाइम में, रात्रि के समय में आराम से बैठ के पढ़ सके। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो हम लोग अब देखेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए हम लोग सबसे फर्स्ट जो है सो क्या करेंगे, हम लोग की वेबसाइट है ssvvostc.ac.in, इस पर आप जाएंगे तो आपको इस तरह होम पेज इस तरीके से खुलेगी। फिर हम लोग जाएंगे ये स्टूडेंट जोन में, स्टूडेंट जोन में जाकर के लॉगिन वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हम लोगों का इंटरफेस इस तरीके से खुल जाएगा और इसमें ये रजिस्टर नाउ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे जब क्लिक करेंगे फिर जा करके हम लोग इस वाले सेक्शन पे आएंगे। नेम, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, फिर यूजर नेम डालेंगे, इसमें आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और इसके बाद ये यहाँ पे आप ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं, अपने मर्जी से कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड जो आप यहाँ पे डाले रहेंगे सेम वही यहाँ पे आप डालेंगे। इसके बाद फिर यहाँ रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी इस तरह की स्क्रीन खुलेगी। आप यहाँ पर जाएंगे इनरोल कोर्सेस में, यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी अभी फ़िलहाल 5 कोर्सेज दिखा रही हैं आपको, वास्तु विज्ञान त्रैमासिक सर्टिफिकेट कोर्स, योग त्रैमासिक सर्टिफिकेट, कर्मकांड का, ज्योतिष कुंडली विज्ञान का और भाषा शिक्षण का। अब जिस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं, जिसमें एडमिशन आप लेना चाहते हैं नामांकन के लिए उस पर आप यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान कुंडली विज्ञान में करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कार्ड पे जाएंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी इस तरह से खुलेगी पोर्टल। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, एप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखेंगे, यहाँ मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म दिवस जो है सो ये आप लिखेंगे। इसमें जेंडर मेल फीमेल जो भी हैं वो डालेंगे, रिलीजन डालेंगे, हिंदू है या मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी हैं वो डालेंगे। मैरिटल स्टेटस डालेंगे, मतलब अनमैरिड अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड डालेंगे और शादीशुदा है तो मैरिड डालेंगे। नेशनलिटी में आप इंडिया से हैं तो इंडियन डालेंगे या अदर कंट्री से हैं तो अदर डालेंगे।
यहाँ पे आपका आधार नंबर डालनी है, पासपोर्ट नंबर डालनी है। ये आपका यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका स्टार मार्क रेड दिख रहा है, ये मैंडेटरी फील्ड है। इस पे मतलब इसको हर हाथ में भरनी है, और इसमें आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं इस कॉलम को। यहाँ पे अपनी कैटेगरी डालनी है, इसमें दिया हुआ है जनरल दिया हुआ है, ओबीसी दिया हुआ है, एससी एसटी दिया हुआ है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप डालेंगे। यहाँ पे कंट्री है। अब यहाँ पे आपका पत्राचार का पता है, इसमें अपनी पूरी एड्रेस को डाल देंगे। जैसे यहाँ परमानेंट एड्रेस दिया हुआ है, टाउन या सिटी दिया हुआ है, स्टेट आपकी कौन से राज्य से हैं, आपकी पिन कोड क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कैंडिडेट फ़ोटो, इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो वाली सेक्शन खुल जाएगी। वहाँ से आपके जो फ़ोटो है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। फिर लास्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपकी है वो आप डाल देंगे यहाँ से क्लिक करने के बाद, और इसमें आप अपना सिग्नेचर डालेंगे। सिग्नेचर डालने के बाद ये जो दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको हमको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद फिर यहाँ से आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे, कितने कोर्स के कितने चार्जेज हैं वो चीज़ें। इसको सारी चीज़ें करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ से जैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे, अब जैसे उससे आगे बढ़ेंगे तो ये मेरा पेमेंट सेक्शन वाला खुल जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है 1000 रुपीज़, और आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ आप क्लिक करेंगे। स्कैनर से करना चाहते हैं यहाँ से, जैसे गूगल पे हो गया, या फिर आप जो है सो फ़ोनपे पेटीएम इस सब से आप करना चाहते हैं। ये नेट बैंकिंग का दिया हुआ है, वॉलेट का दिया हुआ है। जैसे कि आप कार्ड से करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कार्ड नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, यहाँ पे कितनी वैलिडिटी उसकी कब तक है उस पर कार्ड पे ही लिखा रहता है, वो आप डाल देंगे यहाँ पे। और सीवीवी जस्ट उसके पीछे रहता है, आपके कार्ड के जस्ट पीछे लिखी रहती है, यहाँ पे डाल कर प्रोसीड टू पे करेंगे। वहाँ से फिर आपको ओटीपी एक आएगा, जनरेट होगा, वो आप डालेंगे, फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको सक्सेसफुल होकर के दिखा दिया जाएगा। ठीक है।